बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स इन द बॉटम रो 19 इन द नेक्स्ट रो 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। फिगर 5.5 बच्चों ये दे रखी है आपको। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब इसमें कितने हाउ मैनी रोज नहीं लॉक्स की कितनी रोज में रखी जाएंगी एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप ऑफ द रो, मतलब जो टॉप में रो आएगी उसमें कितने लॉक्स होंगे ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो इसमें हमें नीचे जो सबसे नीचे छोटी वाली जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसमें 20 लॉक्स हैं, उससे ऊपर वाली जो रो है उसमें 19 लॉक्स हैं, उससे ऊपर वाली जो रो है उसमें 18 लॉक्स हैं। तो हमको बताना है कि इसके जो लास्ट में रो बनेगी लॉक्स की उसमें कितने लॉक्स आएंगे, ठीक है, और कितनी रो बनेगी। ठीक है, करते हैं सॉल्व बच्चों इसको। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था बच्चों की एक लॉक्स हैं जिनकी जो रो है वो बतानी है हमको। 200 लॉक्स हैं, उनमें कितने लॉक्स, यदि जब 20 नीचे लॉक्स रखी हों प्लस फिर उसके ऊपर 19 लॉक्स रखी हों फिर 18 रखी हों, इस तरह से एन टर्म्स मान के चलिए एन लॉक्स, और जो उनका सम है वो हमारे पास है 200, मतलब 200 लॉक्स हैं हमारे पास टोटल, और उनको पहले 20 लॉक्स में रखा फिर 19 में 18 में, तो एन टर्म्स तक रखी गई हैं वो। तुमको बताना है कि उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, और ये आपको पता ही है कि और जो लास्ट ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉक्स रखे जाएंगे ये आपको बताना है। तो हमें पता है 200 इसका सम है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ए टर्म क्या है। ए टर्म हमारे पास बच्चों 20 है, और इसका डी जो है कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास है 19 माइनस 20 इक्वल टू -1, यानी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है। तो सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। सम का फार्मूला यानी एस एन इक्वल टू 200 हमारे पास n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पता है आपको। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये निकालनी है हमें। तो n अपॉन 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। तो कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये हो गया हमारे पास 40 प्लस -n और +1, और सिंपलीफाई करेंगे इसको। n अपॉन 2 40 माइनस n प्लस 1 n अपॉन 2 41 माइनस n, तो यह बच्चों 200 है ये आपके पास। और कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये होगा 441n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और सिंपलीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400। इसको बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400। ठीक है ना, n स्क्वायर को हमने आगे लिख लिया, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पढ़ा है कि जब क्वेश्चन इस तरह से हो हमारे पास तो क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनका सम जो हो 41 के इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन 400 के इक्वल हो। उन नंबरों का सम 400 के फैक्टर करेंगे हम 400 के, तो 400 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 इंटू 200 हो गया बच्चों, फिर 100 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 25 आ गया बच्चों डिवाइड करने पर, फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको और फिर 5 से करेंगे। तो कितना हो गया हमारे पास 16 इंटू 25। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और इनका हम जब सम करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है 41। तो दो नंबर कौन से होगा 16 और 25, इसको यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। चलिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, n कॉमन आ रहा है, तो ये n माइनस 25 हो गया। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में माइनस का 16, तो n माइनस 25। फिर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास n माइनस 25, और यहाँ पे हो गया n माइनस 16। ठीक हो गया। अब n की दो वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास। एक वैल्यू क्या आई है n की हमारे पास n इक्वल टू 25, और एक आ गई वहाँ पर n माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 16। अब इन दोनों वैल्यू पर देखते हैं कि रो में कितनी रो बनेंगी। रो तो हमारे पास आ गई कि नंबर ऑफ रो 25 आ गई,
एन की 2 वैल्यू आई हमारे पास, एन 25 और एन 16, मतलब 2 रो आ गई वहाँ पे कि ये जो नंबर ऑफ रो लगेंगी इसमें 25 भी लग सकती है और 16 भी लग सकती है। पहले हम ये चेक करें कि ये 25 रो और 16 रो इसमें सही कौन सी है। तो पहले हम 25 रो देखते हैं कि 25 रो जो बनेंगी नहीं बनेंगी। कैसे, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब ए 25, ए की वैल्यू बेटा 20 है हमारे पास, ये 25 एन की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी की माइनस 1 है हमारे पास। कैलकुलेट करेंगे 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, तो क्या आ गया बच्चों, ये माइनस का 24 यानी -4। यानी कि 25 जो रो होंगी उसमें जो लास्ट में जो लॉग रखे जाएंगे वो -4 होंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही नहीं, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है बेटा, अब लेंगे हम एन इक्वल टू 16 की वैल्यू को। तो वही फार्मूला लगाएंगे, जनरल फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, एन की वैल्यू बेटा 16 है, -1 इंटू -1, तो ये हो गया 20 प्लस 15 इंटू -1, तो क्या आ गया हमारे पास 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। यानी कि जो हमारे पास 16 रो बनेंगी उसमें जो लास्ट में जो रो लॉग रखे जाएंगे वो 5 रखे जाएंगे। ठीक है, तो रो कितनी आ गई 16 और लॉग्स कितने आ गए हमारे पास 5। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।